हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने देख लिया था, ये तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहला तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी देखेंगे। ठीक है, टेबल में बच्चे का तो पसीना छूट जाता है, सर याद ही नहीं होता है साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 0, कॉस 90, टेन 45, टेन 30, फिर सेक, कॉसेक, कॉट भी है। बहुत कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपके ना एकदम दिल में छप जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बेसिकली एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल का भी देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह पेपर पेन लेके बैठोगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो पेपर पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ आप भी चलेंगे। ठीक है, अगर मैं कहीं फास्ट हो जाऊं तो आप पॉज करके आराम से पॉज करना वीडियो, और फिर जब तुम वहां पहुंच जाओ जहां पे मैं पहुंचा हूं फिर आगे बढ़ना है। समझ में आ रही बात? जब तक पॉइंट क्लियर नहीं हो आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, क्या था भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और उसके बाद सोना चांदी, चांदी में सिर्फ सी लिखना है, सोना चांदी तोल। यानी कि साइन क्या होता है? पी बाई एच, कॉस क्या होता है? बी बाई एच, और टेन क्या होता है? पी बाई बी। राइट। तो अभी तक जो बातें हमने की वो लगभग आपको पहले से पता थी। राइट। एक्स्ट्रा में क्या हुआ कि भैया साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब इसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। लिख दो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। राइट। अब देखो, यहां से शुरू करो, यहां से साइन कॉसेक, बहुत बढ़िया, कॉस और सेक, बहुत बढ़िया, tan और cot। बस यही लोग हैं जो एक दूसरे का अपोजिट है, बुझे कि नहीं? सबसे पहले दोनों किनारे वाला, फिर उसके बाद वाला दोनों, फिर उसके बाद वाला। याद रहेगा? ठीक है, बढ़े आगे। ओके, पेपर पेन लेके बैठे हो ना भाई? नहीं तो एकदम क्या बोले, बहुत गड़बड़ हो जाएगा सर। तो अब हमको देखना है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। कहने का मतलब मुझे क्या करना है ये समझो। तो हमें ये करना है सर, हमें ये करना है कि पहले तो साइन 45 निकालना है, फिर उसी तरह से कॉस 45, फिर tan 45, उसके बाद फिर से सेक, कॉट, सेक, कॉसेक, सब का 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। थीटा क्या एंगल ही था ना। अभी थीटा की जगह पे कितना हो गया हमारा यहाँ पे, बोलो। तो थीटा कितना है? थीटा इज 45 डिग्री। क्लियर है? देखो कैसे निकालते हैं। मान लो भैया यही आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो रेशियोज हैं हमारे,
वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही है। अंडरस्टूड? अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होगा तो ये रेशियो काम नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? सब फेल हो जाएगा। ओके, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो क्या है, ए बी सी, राइट? बोलो, समझ में आई बात? बहुत अच्छा। अब थीटा कितना लेना है हमारा? 45 डिग्री लेना है सर। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस, ये तो 90 है, ये 45 है, तो भाई साहब ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? बोलो कैसे? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, उसमें से ये तो 90 इधर ही गायब हो गए, तो बचा 90, उसमें से 45 गायब हो गए, तो बचा 45। समझ में आई बात? सो एक्चुअली ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा? इक्वल होगा। आइसोसेलेस पता है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पता ही है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, साथ में दोनों एंगल्स भी इक्वल होता है। और इसमें क्या खास बात है कि ये आइसोसेलेस तो है ही, साथ में राइट एंगल, इसीलिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा, बताओ। तो होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P बाई H हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? BC बाई AC। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे साइन 45 क्या हो जाएगा? थीटा की जगह 45 है, तो साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P बाई H। और P कितना है सर हमारा? BC बाई AC। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो बोलो बोलो। लेकिन इसका वैल्यू तो आया नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखो समझो, हर चीज के लिए समझना है भैया। ये हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ठीक है? तो हम साइड्स को मान लेते हैं कि भैया ये है ए, इस साइड का क्या है मेजरमेंट? ए है। अब ए सेंटीमीटर हो, ए मीटर हो, ए मिलीमीटर हो, पता नहीं, ए है, राइट? तो ये भी ए होगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये नहीं निकाल देंगे क्या? बड़े आराम से निकाल दें। कैसे? सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और P कितना है? P है हमारा A, तो A स्क्वायर प्लस B भी हमारा क्या है? A, तो ये भी कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। सो H स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 2A स्क्वायर। अभी क्या करेंगे? H निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। सो हमारा H कितना आ जाएगा? A स्क्वायर का तो A हो जाएगा, और रूट 2 का क्या होगा? रूट 2। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? बोलिए। सो हमारा एच कितना निकल गया भैया? हमारा एच निकल गया, कितना निकल गया एच? ए रूट 2। तो यहां पे लिख देते हैं ए रूट 2। अब तो बड़ा आसान है, बीसी कितना है? ए। एसी कितना है? ए रूट 2। अंडरस्टूड? वाह, ए से ए गए काम से, बचा क्या? 1/√2। यानी मतलब कि साइन 45 डिग्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप निकाल लो, है ना, उसका वैल्यू कितना आएगा? 1/√2 के बराबर आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? 1/√2 साइन 45। कहने का क्या मतलब कि सर जी कितना भी बड़ा आप ट्रायंगल ले लो, कैसा ट्रायंगल? जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, राइट? अभी इतना बड़ा है, कितना ही बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, अगर एंगल 45 डिग्री है, अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब आप रेशियो लेंगे ना परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, तो जब रेशियो लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, वो हमेशा 1/√2 के
बराबर ही आएगा। आई बात समझ में या नहीं? तो हम साइड के मदद से एंगल निकाल सकते हैं, एंगल के मदद से साइड निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन बनाएंगे एकदम सब मस्त चकाचक क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ब्रो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। cos 45, cos 45 बेस बाई हाइपोटेनस, कोई दिक्कत? तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है बार बार नहीं लिखेंगे, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। बेस कितना है हमारा ए, हाइपोटेनस ए रूट 2, ए से ए गया, क्या बचा 1 बाई रूट 2। अंडरस्टूड और नॉट? देखो सर दोनों सेम टू सेम आ गया ब्रो, 1 बाई रूट 2 यहां भी, 1 बाई रूट 2 यहां भी, ये भी साइन 45 और ये cos 45। क्या जबरदस्त चीज है ना। यानी कि साइन 45 और cos 45 का एक ही वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम ही है ना, है कि नहीं? इसलिए तो आना ही था। चलो अब tan 45 को देखते हैं। राइट, सो tan 45, tan 45 क्या होता है p बाई बी। p कितना है ब्रो? p है a, b कितना है a, है ना? देखो p और b, a गया काम से, कितना हुआ 1। सो tan 45 हमारा कितना होता है 1। क्लियर है? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? एकदम इजी है, इजी मक्खन है मक्खन। क्या बोलते हो? ये सब चीज नहीं समझ में आएगा ना सर तो ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत भारी लगेगा। राइट, लगेगा इससे डिफिकल्ट तो कोई चैप्टर नहीं है। बट ऐसा है क्या? एकदम नहीं है, एकदम नहीं। राइट, जो पढ़ता नहीं है ना भाई उसी को टेंशन होता है, उसी को भारी और हल्का, हल्का नहीं, हल्का तो जो पढ़ता है उसको लगता है, डिफिकल्ट उसी को लगता है जो पढ़ता नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? थोड़ा तो पढ़ो। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छा। क्या? अब देखो एक सेकेंड, और अभी मैंने आपको क्या बतलाया था कि भैया साइन 45 है, साइन थीटा का उल्टा कौन हो रहा था? याद करो, याद आया? कॉसेक थीटा। तो यहां से कॉसेक 45 कितना हो जाएगा? तो कॉसेक 45 इसका उल्टा होगा ना, समझ में आ रही बात? तो इसका उल्टा करेंगे 1 बाई रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट 2। आ रही बात समझ में? उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 45 क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का उल्टा कितना हो जाएगा रूट 2। और tan का उल्टा होता है क्या cot, तो cot 45 इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होगा ना। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? तो कितना आसान है ना, मस्त। 3 ध्यान में रखना है, बाकी उसको उल्टा कर देना है, इतना ही तो है। सारे रेशियोज में यही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 45 का हो गया, अभी 30 और 60 का देखना है। राइट, उसके लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, साहब है ना आप लोग, क्या बोलते हो? ओके, ओके देखो, तो क्या है ये एक किस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बोलो? ये एक कौन सा ट्रायंगल है भैया जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं या तीनों साइड्स इक्वल होता है? याद है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। राइट, सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लिया क्या नाम है इसका ए बी सी। अंडरस्टूड? और ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है बीसी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा सर, एकदम बनाएगा। और चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एकदम बीसी के बीचों बीच, मान लो डी, डी पॉइंट पे आएगा। ये भी प्रूव कर सकते हैं। राइट, कैसे कर सकते हैं? तो बोलेंगे कि ये एक
इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल साथ में ये भी जो एंगल होगा सब 60-60 होगा। तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60 है पूरा, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो ये 60 और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज की 30 डिग्री। अंडरस्टूड। और यहाँ भी देखेंगे तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 60 ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अंडरस्टूड और नॉट। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में अगर देखें तो हमारा एक साइड, ये साइड कॉमन हो गया दोनों में, और ये साइड और दो एंगल, राइट। या एंगल, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल भी लग जाएगा या आरएचएस भी लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये सेम है ना सर, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। सो किसी भी तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों ट्रायंगल्स का हर चीज, चाहे वो साइड हो या एंगल हो, सब क्या होगा आपस में सेम होगा। यानी कि जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या बोल देंगे कि भैया बीडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, यहां तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि भैया मान लेते हैं कि जो साइड है वो 2a है, इसका मेजरमेंट कितना है 2a है। अब 2a सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर ये बात की बात है, लेकिन है 2a। अब मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, किलोमीटर रहेगा किलोमीटर का ट्रायंगल। वाह। तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा ब्रो 2a होगा ना, यहाँ से वहां तक, यहां से वहां तक, राइट। तो सिर्फ बीडी कितना हो जाएगा a, और सिर्फ डीसी कितना हो जाएगा a। क्या बात है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, अब ये जो आपका है ये एडी जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, इसका मेजरमेंट अभी हमें पता नहीं, राइट। तो इसका मेजरमेंट हम अभी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें ये वाला पता है साइड और ये वाला पता है। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट। 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस। और अगर आप 60 डिग्री एंगल कंसीडर कर रहे हैं, हमें 60 और 30 दोनों कंसीडर करना है। अगर 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एडजेसेंट साइड हमारा क्या हो जाएगा बेस, और सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर पी। कोई दिक्कत? सो हमारा वो हो गया परपेंडिकुलर, उसी का हमें मेजरमेंट पता करना है। तो हमें पता है क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर हमें तो निकालना है पी ना, सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? एच कितना दिया हुआ है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, और b कितना दिया हुआ है बेस a हमारा निकल के आया है ना, सो a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकल के आया p स्क्वायर का, लेकिन हमें तो चाहिए क्या p। सो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। कोई दिक्कत? सो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा p एंड रूट 3a स्क्वायर जिसके ऊपर स्क्वायर आता है वो पूरा निकल जाता है बाहर, राइट। और 3 स्क्वायर में नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट रूट 3। सो हमारा p कितना निकल के आ गया सर, मस्त a रूट 3। अंडरस्टूड और नॉट? सो a रूट 3। बहुत बढ़िया। अब क्या है टेंशन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे पाइथागोरस थ्योरम है, क्लास 7 में पढ़ा है, कुछ तो लाज रखो मेरे भाई। हाँ, तुम लोग सर खाली भाई जी को बोलते हैं, बहन जी को नहीं बोलते हैं। अरे बहन जी लोग जनरली समझदार होती हैं, है ना, वो लोग अच्छे से पढ़ती लिखती है, तुम ही लोग बहुत बदमाश हो, राइट। थोड़ा मन लगाओ। देखो इधर, सो हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया कितना a रूट
3। अब क्या टेंशन है? अच्छा पता है, अगर तुम ये वाला भी एंगल लेते ना 30 डिग्री, और इसके सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते, आपका ये कितना निकल के आता है a√3। इसलिए कोई टेंशन नहीं है, जो एक बार निकल गया वही आएगा बार बार। ठीक है, सो अभी हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया 2a, बेस कितना हो गया a, परपेंडिकुलर कितना हो गया, बोलो भैया a√3। ये किसके लिए हुआ? जब हमारा थीटा सरजी 60 डिग्री है तब, राइट, क्योंकि एंगल के सामने वाला अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? अगर आप ये ले लेंगे थीटा 30 डिग्री तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो अभी पहले हम 60 डिग्री निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, लिखते हैं 30 डिग्री पहले और निकालते हैं 60 डिग्री। अरे भैया तो क्या फर्क पड़ता है, समझना ही है ना। तो देखो, तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, राइट। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p/h, p कितना है हमारा, देखो ना यहाँ पे a√3, h कितना है हमारा 2a, a एक गयो, क्या बचियो √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। बहुत बढ़िया। और जैसे ही साइन 60 निकला, धड़ाक से क्या निकाल देंगे, एकदम फटाक से निकाल देंगे, फटाक से cosec 60 डिग्री। क्या बोलता है, क्योंकि साइन का उल्टा cosec, तो उल्टा करेंगे ना भैया, तो √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। हो गया ना खेल, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब यहां पे निकाल लेते हैं फिर cos 60 डिग्री, तो दिख रहा है ना अच्छे से। अब cos 60 डिग्री, cos क्या होता है cos थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है a, हाइपोटेनस कितना है 2a, a एक गयो, क्या बचियो 1/2, समझियो, अरे समझे, अरे समझे। सो cos 60 कितना होता है 1/2, और cos का उल्टा sec, सो sec 60 कितना होगा सर, ये 1/2 है, उल्टा करेंगे तो 2/1, यानी बोले तो 2। वाह, और ये कितना था 2/√3 cosec 60। कितना मस्त है ना एकदम। अब देखो, कोई दिक्कत है तो भैया बोलना, समझे कि नहीं? अरे बुझते हो, cosec, सॉरी साइन हो गया, cos हो गया, tan, tan टाना टाना टाना, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। भैया परपेंडिकुलर कितना है सर जी a√3, बेस कितना है a से एक गया, क्या बचा √3, यानी tan 60 कितना होता है 1/√3। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, क्या होता है भाई, tan का उल्टा होता है cot। तो cot 60 डिग्री कितना होगा, cot 60 डिग्री tan का उल्टा होगा, यह है √3, उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/√3। क्या मस्त है ना, एक निकाला दूसरा फ्री में, एक निकाला दूसरा फ्री में, एक निकाला दूसरा फ्री में निकल गया। ठीक है, नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लो, राइट। प्रैक्टिस टू परफेक्शन, राइट, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन मिलता है सर, समझे कि नहीं, राइट। तो आगे बढ़े, बढ़े जाते हैं। इसको ना एक बार जरा सा इसको हटाता हूं, राइट। अभी क्या करता हूं कि 30 डिग्री एंगल लेता हूं, क्योंकि वो भी तो निकालना है
है कि नहीं, बुझते हैं ना। तब काश हमारे जमाने में भी ऐसा स्लेट रहता। स्लेट समझते हो, लिखे हो कभी स्लेट पे? हाँ, स्लेट यूज किया है, नहीं पिलसिट से। पिलसिट समझते हो? स्लेट और पिलसिट, अगर उससे लिखा है, चौक वॉक से लिखा है स्लेट पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक बोर्ड, राइट। अगर लिखा है तो कमेंट करना सर हम लिखे हैं, राइट, हम तो लिखे हैं भैया। कैसे मिटाते थे उसको, कैसे इरेज करते थे, याद है? कपड़ा, कपड़ा को पानी में भिगा के उसको ऐसा इरेज करते थे। वो समझो एक ना छोटा सा, क्या था हमारा, वो ब्लैक बोर्ड था। स्लेट को बोल सकते हैं एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड, जिसे आप अपने बस्ते में, बैग में डाल के लेके जा सकते थे स्कूल बैग में, राइट। पानी, अब क्या पानी, अब मैं जब पढ़ता था तो ऐसा वाटर बॉटल का कॉन्सेप्ट नहीं था। वाटर बॉटल कौन लेके जाता है, जब प्यास लगती थी मस्त गए, चापाकल चलाए, पी लिए। समझ में आई बात? एकदम मस्त फ्रेश वाटर। उस समय इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतना कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं हुआ करता था। अभी तो वाटर टेबल तक हमारा पॉल्यूशन पहुंच गया है कि नहीं, ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो बीइंग पॉल्यूटेड वेरी क्विकली, राइट। सो तो पानी अब कहाँ, पानी के लिए बार बार कौन जाता है, चापाकल है कि नहीं, हैंडपंप के पास। तो क्या करते थे हम लोग पता है, जब कॉलीफ्लावर का सीजन होता था ना, फूल गोभी का, तो उसका जो डंटी होता था ना, वो लेके जाते थे। समझ में आ रही बात? और पिलसिट से, पिलसिट क्या है, वो सर चौक से ही वो बना हुआ होता था। वैसा लंबा लंबा होता था, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, उसी को यूज करते थे, राइट। तो लिखने के बाद क्या करते थे, हाथ में लिए रहते थे वो कॉलीफ्लावर का डंटी, राइट, और उसी से मस्त, वो कॉलीफ्लावर का डंठल समझ रहे हो, जो जो हम लोग खरीदते हैं तो वो तोड़ के नहीं, पूरा फ्लावर सिर्फ निकाल देता है और बाकी फेंक देता है। उसमें ना ऐसे जो उसके लीव्स होते थे ना, लीफ का मिड रिब, अगर बायो अच्छा लगता तो समझ गए हो, जो लीफ का मिड रिब जो होता था ना, वही एकदम थिक होता था, राइट। तो वही तोड़ के लेके आते थे, मस्त उसी से इरेज करते थे। अगर ये सब काम किया है ना, तो यार तुम तो एकदम बड़ी हो मेरे, राइट। अगर कमेंट करना भाई, ओके। चलो, तो अभी 30 डिग्री के लिए देखते हैं। सर अगर 30 डिग्री आप इसे कंसीडर करेंगे, राइट, तो इसके सामने जो ये है, ये अब बेस नहीं होगा, रादर इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। बुझते हैं? ये बेस नहीं होगा अभी, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, बोलो, वो हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि एडजेसेंट साइड हो जाएगा। बुझ रहे हैं? बोलिए ना, राइट। अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस बी। सो जब जब कब जब हमारा थीटा 30 डिग्री होगा प्रभु, उस केस में हाइपोटेनस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस लार्जेस्ट साइड होता है 90 डिग्री का अपोजिट वाला, ये तो 2a ही रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो कुछ नहीं, बस खाली वही लिख देना है, ये ए और बेस कितना हो गया, a√3। समझ में आया, राइट। अरे समझ में आया, अरे बहुत ही आसान है ब्रो, हिम्मत रखो हिम्मत। अब निकालते हैं सर साइन थीटा, कलर चेंज करो, कलर चेंज करने से अच्छे से समझ में आता है, चीजें अलग अलग दिखती हैं। रेड, ओके सर, तो साइन 30 डिग्री बताइए, तो साइन 30 हो, 45 हो, 0 हो, 90 हो, कुछ भी हो, साइन का जो रेशियो होता है एंगल साइड्स का, वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद याद रखना भाई। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है
ए, हाइपोटेनस कितना है 2a, ए से ए गयो, बचा क्या 1/2, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, और लगे हाथ कॉसेक 1/2 निकाल लो, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री निकाल लो, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा साइन 30 डिग्री का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, ये लो फ्री में, नहीं समझे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइन हो गया, cos 30 देख लो भैया, तो cos 30 क्या हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, राइट, बोलो ना, है कि नहीं, तो बेस कितना है आपका बेस 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 a√3, a√3 हाइपोटेनस 2a, ए से एक गया, क्या हो गया √3/2, यानी cos 30 कितना होता है √30/2, और cos का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा, थीटा ही बार बार लिखा जाता है, सेक 30, अब सेक 30 cos 30 का उल्टा, उल्टा का मतलब √3/2 का उल्टा सर 2/√3, और क्या है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट देखते हैं tan 30 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बोले तो a दिया हुआ है, बेस बोले तो a√3, a से a गया, बचा क्या आपके पास 1/√3, और जैसे ही tan 30 1/√3 आया तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot 30 क्या हो जाएगा b/p, क्या बोलते हो, तो इसका 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, सो cot 30 हमारा कितना हो गया √3, राइट, सो एक निकालो दूसरा फ्री में पाओ, मस्त, कितना जबरदस्त बात है सर, ऐसा होता कि मैथ पढ़ते फिजिक्स अपने आप हो जाता, जैसे साइन 30 निकाल रहे हैं कॉसेक 30 अपने आप मिल रहा है, मजा आ जाता भाई, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा भैया, राइट, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, है कि नहीं, तो 30 डिग्री 60 डिग्री खत्म, अब आया आपका 0 डिग्री, क्या क्या पढ़ना है पता है आपको, बोलो भैया, ये क्या हो गया, हाँ आपको पढ़ना है क्या क्या 0 डिग्री 30 45 60 और 90, तो हमने 45 देख लिया 30 देख लिया 60 देख लिया, अभी 0 बचा 90 बनता, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहना, राइट, जल्दी से काम जो होता है ना भैया वो बेकार होता है, जो काम बहुत जल्दी हो जाए वो अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम करने में समय लगता है, क्या बोलते हो, है कि नहीं, मैगी नहीं ना 2 मिनट में बना दिए, राइट, मैगी खाएंगे रात दिन तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जानी है, राइट, तो बढ़िया चीज हेल्दी चीज खाने में बनाने में क्या टाइम लगता है सर, इतना वैसा ऐसा नहीं चुटकी बजाते हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से पढ़ाई करो, राइट, पेपर पेन के साथ हमेशा। 0 डिग्री के लिए देखो क्या सोचना है, जस्ट इमेजिन, मान लो ए बी सी, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, समझे कि नहीं, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट, हमें ये वाला एंगल कंसीडर करना है, बुझते हैं, बोलिए ना बुझते हैं, बोलिए कौन वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, राइट, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल,
और ये जो एडजेसेंट साइड है ये होगा बेस। तो आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब क्लियर है? बोलो, बहुत बढ़िया। अब एंगल हमें यही लेना है। अभी से एंगल को 0 डिग्री समझो, अभी हमें करना है, इसको 0 बना देना है। तो 0 कब बनेगा? जब ये जो हमारा एसी साइड है इसको ऐसा ससारते 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 बी तक पहुंचा देना है। ससारना समझ, इसको ऐसा ड्रैग करते 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 पॉइंट सी को बी तक ले आना है। अंडरस्टूड? अरे बुझ रहा है ना? इसको पुल करते करते बी तक ले आना है। तो ये एंगल भी घटते 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 क्या हो जाएगा? 0। ये देखो, थोड़ा और घटा, थोड़ा और घटा, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना रह गया, यहाँ पे और थोड़ा कम, यहाँ पे और थोड़ा कम, यहाँ पे और थोड़ा कम, और यहाँ पे फाइनली बचा ही नहीं, 0 डिग्री। यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, सॉरी, अगर हमें साइन 0 डिग्री निकालना है, 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, भैया साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद को याद रखना है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? क्या है परपेंडिकुलर? कुछ है क्या? नहीं सर, हमको तो दिख ही नहीं रहा। अरे भाई, हमको भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया है? परपेंडिकुलर हो गया है आपका 0। राइट? अच्छा, ठीक है। बेस बचा है? यस, बेस तो एकदम मस्त दिख रहा है, एकदम चकाचक बेस बचा हुआ है। राइट, बेस है। तो बेस है हमारा ए बी। ओके। हाइपोटेनस, भैया ये जो आपका जो लार्जेस्ट साइड था ए सी, उसी को ना आपने ए बी पे लिटा दिया। तो अब ये भी तो क्या हो गया? ए बी के ही बराबर हो गया ना। यानी ए सी जो है हमारा क्या है? ए बी के बराबर हो गया है। ये बताइए समझ में? बोलो। चलो, अब इसी को देखते हैं हम। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 0। एच कितना है? एच कुछ भी रहे यार, ये भी है। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं प्रभु तो क्या मिलता है? 0। तो साइन 0 डिग्री 0। समझा हीरो? बोलो, गजब ना? गजब ना? ये लॉजिक मस्त है ना? उसी तरह से cos 0 डिग्री देखो तो cos क्या होता है? b बाई एच। राइट? बोलो, बी 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 मैंने बेस, बेस कितना? ए बी। और हाइपोटेनस भी आपका कितना हो गया है? ए बी। देखो ना यार, एसी क्या हो गया? ए बी के बराबर। कब? जब इसको ए बी पे लिटा दिए। तो ए बी गया, क्या बचा? 1। बहुत बढ़िया। तो cos 0 0 एंड सॉरी sin 0 0 एंड cos 0 1। क्या बोलते हैं? अच्छा, अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा यानी कि 1 बाई 0। ओ माय गॉड सर, 0 को किसी चीज से डिवाइड करो तो 0, लेकिन 0 से किसी चीज को डिवाइड करो तो वो तो डिवाइड होगा ही नहीं ठीक से। समझे कि नहीं? क्या होगा पता नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बुझते हैं? क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। राइट? मतलब समझ में नहीं आएगा क्या होगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो नॉट डिफाइंड को शॉर्ट में अभी क्या लिखेंगे इसके आगे? एन डी। नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े। cos 0 1 हो गया सर। तो cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा होता है sec। तो sec 0 डिग्री क्या होगा सर? cos का उल्टा यानी कि 1 बाई cos 0। अयो, 1 बाई cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना था? 1 था ना? तो 1 बाई 1। राइट? भैया 1 का उल्टा भी क्या होगा? 1 बाई 1 यानी कि 1। समझे कि नहीं? यानी कि sec 0 डिग्री भी हमारा क्या होगा? 1 होगा।
कोई दिक्कत नहीं। सर आप इतना अच्छे पढ़ाते हैं तो दिक्कत कैसे होगा? वाह सर, अपना मुंह मियां मिट्ठू। है कि नहीं? खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं भाई, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन इतना अच्छा जरूर पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। राइट, एक गारंटी है। राइट, है कि नहीं? बहुत अच्छा। तो P बाई बी, P कितना है? P कितना है? P P P 0। ओ हो, और B कितना है? A B। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सो tan 0 डिग्री क्या हो गया हमारा? 0। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, एक चीज और कर सकते थे आप। क्या हो सर? कौन सा कलर? इससे लिखता हूं। tan थीटा जो होता है, कहां पे? यहां पे लिख रहा हूं, देखो दिख रहा है। tan 0 डिग्री या tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? P बाई बी। दिख रहा है ना सर? थोड़ा और इंटेंस कलर ले लेता हूं, है ना? बहुत बढ़िया। तो क्या है कि tan 0 डिग्री, इसको थीटा में ले लेता हूं। tan थीटा क्या होता है? P बाई बी। कोई दिक्कत? इसे भी आप ऊपर में h से डिवाइड कर दो, इसे भी डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? P बाई एच को बोल सकते हैं साइन थीटा। अरे बोलो ना। और B बाई एच को बोल सकते हैं कॉस थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो ध्यान रखना। सो tan थीटा हमारा क्या आ गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर ये दोनों आपको पता चल गया ना सर, तो tan थीटा यहीं से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं किसी भी एंगल के लिए, चाहे वो 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? सो tan थीटा आप क्या लगा देंगे? सीधा साइन tan 0 डिग्री क्या लगा देंगे? तो बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री यानी कि 0 बाई cos 0 डिग्री यानी कि 1। तो 0 बाई 1 यानी 0 को 1 से किसी भी चीज से डिवाइड करो, क्या होगा? 0 ही होगा ना। देखे, इधर से भी आप निकाल सकते हैं। देखे कि नहीं देखे? है ना मस्त एकदम। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है। समझे कि नहीं? हाँ, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ऐसा सोचो कि सर ही पढ़ाते रहे और आप एकदम इंटेलिजेंट हो जाए बैठे बैठे, ऐसा नहीं होगा। राइट, घसना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो tan थीटा हो गया, और tan 0 डिग्री हो गया, tan का उल्टा। सर जी गुड। तो कोट 0 डिग्री 0 का उल्टा यानी कि 1 बाई 0। ओ माय गॉड, 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड और नॉट? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े एकदम। अब देखो क्या आएगा। तो सर जी 0 डिग्री भी हो गया, अब बचा 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री देखो, इसके लिए हमें क्या सोचना है? देखो भैया, ये हाइपोटेनस है ना, ये वाला एंगल ले रहे हैं, बुझते हैं? वो वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला। तो सर जी ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। राइट, समझे कि नहीं समझे? कौन सा एंगल ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, 90 डिग्री एंगल ए। ओके, सॉरी, एंगल ए को ही कंसीडर करें। अब इसको हमको 90 बनाना है सर। जैसे वहां 0 बनाने के लिए इसको एसी को सुता दिए थे। राइट, इसे इसे एसी को लिटा दिए थे ना इस पे, तो 0 हो गया था। अब इसे 90 बनाना है, तो क्या कर रहे हैं? पॉइंट ए को ऐसा खिसका रहे, खिसकाते खिसकाते बी तक ले आएंगे। अंडरस्टूड? ये देखो थोड़ा और छोटा होगा, यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना ही बड़ा रह गया, यहाँ पे और छोटा हो गया, यहाँ पे और छोटा हो गया, यहाँ पे खत्म। राइट, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया सर? जो हमारा ए बी था वो तो हो गया 0, बहुत बढ़िया। और जो एसी था, एसी यही था ना सर, ये एसी भी छोटा होते 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 बीसी के बराबर हो गया।
कोई दिक्कत? बोलो। और AC क्या था हमारा? हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस हमारा BC के बराबर हो गया। अच्छा, और AB क्या था हमारा? बेस है कि नहीं? हाँ, परपेंडिकुलर अभी भी मेरा एकदम वही का वही, क्या बोलते हैं? BC। देखो, है ना BC, क्या बोलते हैं? ये सब समझ में आया? बड़ा सिंपल है भैया। AC को, A को घसका के B तक ले आए, राइट? तो जो हमारा AC है, जो हाइपोटेनस था, वो BC के बराबर हो गया, है कि नहीं? ये वाला इस पे आ गया पूरा, राइट? सो BC के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और AB, A मेरा यहां पे था ना, यहां पे था, यहां से यहां तक पहुंच गया, यानी कि खत्म ही हो गया AB 0। परपेंडिकुलर मेरा ये था क्या? BC, अभी भी BC के बराबर है। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो साइन 0 डिग्री, जीरो, हाँ, जीरो नहीं सर, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो का काम हो गया। 90 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? बोलो, परपेंडिकुलर क्या है भाई? परपेंडिकुलर है BC। हाइपोटेनस, 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 हाइपोटेनस इज BC। अयो, तो BC बाई BC 1, क्या बोलते हैं? और जैसे ही साइन 90 आया, तो फट से आप क्या निकाल देंगे? कॉसेक। कॉसेक 90, साइन 90 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। समझे कि नहीं? यो, साइन हो गया कॉस 90। देखो आंटी, कोस 90, देखो आंटी, राइट? कोस 90 क्या होता है? कॉस, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है? 0, हाइपोटेनस क्या है? BC, BC, BC। ओके, सो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा? 0। बहुत अच्छा। जब कॉस निकल गया तो हम सेक निकाल सकते हैं ना ब्रो? तो सेक 90 क्या हो जाएगा? कॉस 90 का उल्टा, ये है 0 बाई BC, तो हो जाएगा BC बाई 0। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे, या इसको बोलेंगे 0 का उल्टा क्या? 1/0। तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 से नहीं कर सकते हैं भैया, समझो बात को यार, या ब्रो, समझो। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC। बेस क्या है? AB। AB तो बचा नहीं, हो क्या गया है? 0। सो BC को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करें, नॉट डिफाइंड होता है। तो tan 90 का उल्टा हो जाएगा cot 90। cot 90 ये आया आपका BC बाई 0, राइट ना? अब cot 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बाई BC। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0। अंडरस्टूड? तो हम लोगों ने 0 से लेकर के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक का सब का निकाल डाला, एकदम बैंड बजा डाला। क्या बोलते हैं? कहीं नहीं समझ में आया हो तो भैया बताना, शर्माओगे ना तो नहीं काम चलेगा। एक्सप्रेस करो अपने फीलिंग्स को, राइट? पूछो क्वेश्चन, राइट? शर्माना छोड़ डाल, जो भी मन में क्वेश्चन आए जल्दी से पूछ डाल, राइट? आगे बढ़े एकदम सर। ओ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है सर। चलो बस इसको देख के खत्म करते हैं, अगले दिन क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोलते हैं? देख लो भैया, साइन 0 डिग्री 0 आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? बोलिए भाइयों बहनों, आया था कि नहीं आया था?
आया था ना, 0 आया था, बहुत बढ़िया। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। बोलो। तो यहाँ पे तो व्हाइट से लिखते तब ना दिखेगा मस्त। तो कॉसेक, कॉसेक थीटा, बहुत बढ़िया। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड। देख लेना फटाफट, साइन 0 0 आया था हमारा, साइन 31/2 आया था, साइन 45 1/√2 और साइन 60√3/2, साइन 91 आया था। बस इतना ही ना तेरे को ध्यान में रखना है मेरे भाई, बस इतना, बस। इससे ज्यादा ध्यान रखने का ही नहीं, राइट? इससे ज्यादा ध्यान रखने का ही नहीं है अपन को, राइट? तो कैसे काम चलेगा, गौर से देखो। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री भी 1, और इतना ये तो गजब हो गया। यानी 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 क्या हुआ देखो, ये 1 जो है आ गया कहां पे उठ के, यहां पे दिख रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? दिख रहा है कि नहीं? अरे ये कलर से नहीं दिख रहा है सर, तो कौन सा कलर से दिखाऊं? चलो रेड ही ले लेते हैं, बेस्ट। सो 1 कहां पे आ गया देखो, ये आ गया यहां पे। ओके, 60 डिग्री √3/2 कहां पे आ गया? ये देखो यहां पे आ गया, दिख रहा है? ओके, 45 डिग्री देखो, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वाला आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ वाला आ गया सेकंड पोजीशन पे, थर्ड वाला तो थर्ड पे आ जाएगा ना, सेंटर में एकदम। और उसी तरह से जो सेकंड पोजीशन पे था वो आ गया कहां पे? फोर्थ पोजीशन पे। और जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो कहां पे आ गया? लास्ट पोजीशन पे। अंडरस्टूड और नॉट? यानी बस जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो साइन थीटा का वैल्यू था, कॉस थीटा का 0 से 90 लिखने के लिए बस उल्टा करके लिखते चले जाओ, राइट ना? उल्टा मैंने 1/, उतना नहीं करना, उल्टा मैंने 90 का जो लास्ट है उसको फर्स्ट में रख लो, जो उसके पहले सेकंड में रख लो, जो उसके पहले वहां पे रखो, जो उसके पहले और थोड़ा आगे उसके पहले। समझे कि नहीं समझे? बस हो गया, खत्म, राइट? अब उसी तरह अगर tan थीटा निकालना है, राइट, तो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। डू यू रिमेंबर? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो 0 डिग्री निकालेंगे, ए भैया tan 0 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा? sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, sin 0 0, cos 0 1। तो सर जी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। देखो आया कि नहीं? एकदम मस्त है ना, जबरदस्त। एक और चेक कर लेते हैं, tan 30, तो sin 30 बाई cos 30, sin 30 कितना है? 1/2। cos 30 कितना है? √3/2। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? गजब हो जाएगा। हा हा हा, कितना आया? सो sin 30 1/√3। देखो ना है कि नहीं? अरे ये तो जबरदस्त है सर, खतरनाक। tan थीटा का जो भी निकालना रहे ना, sin थीटा बाई cos थीटा। 0 डिग्री निकालना है तो sin 0 बाई cos 0, 30 डिग्री निकालना है तो cos 30 बाई sin 30 बाई cos 30। अगर आपको 45 निकालना है तो sin 45 बाई cos 45। देखो सेम टू सेम है, दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से 60 निकालना है तो sin 60 बाई cos 60, राइट? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी तरह से 90 निकालना है तो sin 90 बाई cos 90, 1/0 नॉट डिफाइंड। एकदम मस्त रफ चिक, कोई टेंशन नहीं लेना है। और जैसे ही tan तक आप निकाल लिए, देखो सिर्फ आपने sin थीटा का याद किया, उसको उल्टा करके लिख दिया तो cos थीटा हो गया, और sin थीटा बाई cos थीटा कर दिया तो tan थीटा हो गया। समझ में आ रही बात? cos थीटा के लिए अरे सर ये तो हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे?
तो सर आप बताए हैं ना, ये जो cot थीटा होता है, आप तो बताइए किए हैं कि जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। ये cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा। तो ये 0 है तो 1 बाई 0, 1 बाई 0 माने नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, cot 30 लिखना है तो tan थीटा का उल्टा होगा, tan थीटा है 1 बाई √3, तो ये हो जाएगा √3, है कि नहीं। और ये 1 का उल्टा 1, ये √3 का उल्टा 1 बाई √3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। कितना टाइम लगा, है ना, मस्त, खाली उल्टा कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि भैया जो cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा होता है, उल्टा कर दो। sec थीटा होता है जो cos का उल्टा होता है, किसका होता है, cos का उल्टा होता है sec। तो cos 0 डिग्री 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा, सॉरी 1 का उल्टा 1, राइट, तो ये 1 हो गया। उसी तरह से cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का cos 30 डिग्री कितना है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई √3। 45 cos 45 1 बाई √2, तो ये इसका उल्टा होता है √2 हो जाएगा। ये है 1/2 तो 2 हो जाएगा, बुझ रहे हैं, 2। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। इतना आसान है भैया, 0 का उल्टा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, 30 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये 1 है तो 1 का उल्टा 1। खत्म, we have successfully completed this trigonometry table, right, and this is more than important। more than important समझते हैं, important का मतलब महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा, मतलब समझो जी, जिसको नहीं आएगा ना उसका ट्रिगोनोमेट्री तो गए, राइट, ट्रिगोनोमेट्री तो गयो, कुछ ना पल्ले पड़ोगो, बुझते हैं। सो इतना जो आज मैंने बताया इसका जम के प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, और गारंटी है कि ट्रिगोनोमेट्री हलवा हो जाएगा, हम हलवा, राइट, विश्वास तो करो यार, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया जो भी पढ़ाए, अगर आपको समझ में आया जो भी आपको बताया गया है, अगर आपको मस्त कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो भैया एकदम जम के लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और फ्रेंड्स में शेयर कर दो यार, राइट, कमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करो, कुछ अच्छा लगा वो भी कमेंट करो, राइट, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होगे, नहीं किए हो इसका वेट कर रहे हो, कर दो ना, कर दो ना प्लीज, सब्सक्राइब कर दो ना, राइट, इससे फायदा ना आपका भी है और हमारा भी है, राइट। अभी तो कुछ फायदा नहीं है, इतना कम सब्सक्राइबर में क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, राइट, बट चूंकि हम लोग को पढ़ाना बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, राइट, और आपका जो कमेंट आता है ये हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट, तो ऑनलाइन, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन मोड में भी आ रहे हैं, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनको अपने दिल की बात बता सकें, अपना जो पढ़ाते हैं वो आपको भी मिल सके, आपका फंडा क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिंदगी में आगे बढ़ो, आईआईटी कंप्लीट करो, नीट क्रैक करो, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, क्रैक करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, एक अच्छी लाइफ जीने के लायक बनो, अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, राइट। तो सब्सक्राइब करिए, जो भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, राइट। तो भाई दैट्स ऑल फॉर द डे, 10 बज रहा है रात के, और अभी मैं अपने
कोचिंग क्लास में ही हूँ। तो अब चलते हैं घर। आप लोग भी जरा एक बार फटाक से रिवीजन कर लेना। भैया देखो साइंटिफिक चीज है, सोने से पहले जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए, राइट। लेकिन उससे भी पहले कि जो भी चीज आपने पढ़ा ना उसका इमीडिएटली एक बार रिवीजन कर लेना है। जैसे अभी इसको पढ़ा ना, अभी इस पूरे चीज को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5-7 मिनट लगेगा, 10 मिनट मैक्सिमम। तो अभी ही अगर 5-7 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे ना तो पक्का हो जाएगा, 90% एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। और एक बार सोने से पहले, मान लो अभी सोने जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कल कर लेंगे एक बार और, अंडरस्टूड। लेकिन सोने के पहले तो एक बार रिवीजन होना ही चाहिए जो पूरा सुबह से लेकर अभी तक पढ़ाई किया, राइट। अगर ऐसा करेंगे ना सचमुच में कसम से मजा आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हमेशा पेपर पेन लेके पढ़ेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय।